Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अभी तक आपने 4G और 5G इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा और आप इसकी स्पीड को भी पसंद करते होंगे और पसंद करेंगे भी, क्योंकि 5G सबसे लेटेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही आपको 5G से भी तेज़ इंटरनेट मिलने वाला है और ये इंटरनेट देगी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। जी हाँ, स्टारलिंक इंडिया में अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 6 जून को कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक अहम लाइसेंस भी मिल गया है। इसी के साथ कंपनी की तरफ से अपने मंथली रिचार्ज प्लान का खुलासा भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी सामने आ गई है कि कंपनी कब से इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू कर रही है। तो अगर आप भी स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए आपको मंथली कितना भुगतान करना होगा और ये सैटेलाइट इंटरनेट लगवाने के लिए वन टाइम पेमेंट कितनी करनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइसेंस की। तो भारत सरकार से 6 जून को स्टारलिंक को अहम लाइसेंस मिल गया है और ये जो लाइसेंस है वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। अब स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को जल्द ही शुरू कर सकेगी और कहा यह जा रहा है, एनडीटीवी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अगले 12 महीनों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस भारत में शुरू कर सकती है। रिलायंस जियो की जियो सैटेलाइट से इसका मुकाबला होगा और साथ ही एयरटेल की वन वेब से भी इसका कंपटीशन रहेगा। जियो सैटेलाइट और वन वेब भी जो हैं वो सैटेलाइट सर्विस देती हैं और अब सैटेलाइट सर्विस की दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाले जो प्रोवाइडर्स हैं उनके आगे स्टारलिंक भी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है। हालांकि जियो स्टारलिंक और एयरटेल स्टारलिंक की पार्टनरशिप को लेकर भी बीच में खबरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल इन कंपनियों में पार्टनरशिप होगी या नहीं ये पूरी तरह साफ नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर स्टारलिंक ये जो इंटरनेट है वो कैसे मुहैया करवाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। इसमें छोटे छोटे सैटेलाइट धरती के बेहद करीब घूमते हैं, जिनकी अगर दूरी की बात करें तो वो लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर माना जा रहा है और वहां से सीधे आपके घर में ये इंटरनेट पहुंचाते हैं। इसमें ना मोबाइल टावर की ज़रूरत होती है और ना ही फाइबर केबल की। ये टेक्नोलॉजी खासकर उन इलाकों के लिए बनी है जहां नेटवर्क बहुत कमज़ोर है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे गांव, पहाड़, जंगल और दूर दराज के इलाके। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि भारत में जो स्टारलिंक का प्लान है उसके लिए आपको कितना भुगतान करना होगा मंथली और वन टाइम पेमेंट। तो CNBC आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक का जो प्लान है वो 3,000 रुपये प्रति महीने का होगा, जिसमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इसके अलावा 33,000 रुपये का एक बार का खर्च आएगा, जो रिसीवर किट यानी डिश और राउटर लगाने के लिए आपको पे करना होगा। पहले स्टारलिंक के फॉर्मर इंडिया हेड संजय भार्गव ने इसकी कीमत पहले साल 1,58,000 और उसके बाद के साल 1.25 लाख रुपए के आसपास बताई थी, लेकिन अब कीमत घटाकर इसे बांग्लादेश जैसे देशों की तरह बनाया गया है। स्टारलिंक की योजना भारत में 600 से 700 Gbps का बैंडविड्थ देने की है, यानी इसकी स्पीड और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। अब एशियाई देशों की बात कर लेते हैं कि स्टारलिंक बाकी एशियाई देशों में किस कीमत पर ये जो स्टारलिंक की सर्विसेज हैं वो मुहैया करवा रही है। तो जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में स्टारलिंक अभी अपनी सर्विस दे रही है और यहाँ पर जो मंथली रेजिडेंशियल लाइट प्लान है उसकी कीमत 2,600 रुपये से 3,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। वहीं स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो इसकी कीमत जो है पर मंथ वो 4,000 से 6,000 रुपये के बीच में एशियाई देशों में स्टारलिंक चार्ज कर रहा है। अब स्टारलिंक को लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन अभी भी स्टारलिंक के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। तो फिलहाल स्टारलिंक को लाइसेंस मिला है, लेकिन कुछ और कानूनी अड़चनें फिलहाल बाकी हैं। TRAI यानी ट्राई ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को कुछ सिफारिशें भेजी हैं, लेकिन सिफारिशों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत जैसे देश में फिलहाल डेटा काफ़ी सस्ता है। ऐसे में स्टारलिंक की 3,000 रुपये मंथली कीमत ज़्यादा मानी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल अगर एयरटेल या जियो के पर मंथ बात की जाए 5G रिचार्ज की, मोबाइल रिचार्ज की, तो
500 से 700 रुपये में लोगों को 5G इंटरनेट मिल जाता है, लेकिन स्टारलिंक की 3000 मंथली कीमत ज़्यादा मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर स्टारलिंक की एंट्री भारत में डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती दे सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। एलन मस्क की ये हाईटेक टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कनेक्टिविटी लेकर आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आम यूज़र 3000 रुपये मंथली और 33,000 रुपये शुरुआत में वन टाइम पेमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टारलिंक की इस सर्विस पर और उसके मंथली चार्ज प्लान पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.